प्रोटेस्टर अभी तक मौजूद हैं। क्या ये जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट था ये कॉल ऑफ हो गया? चले जाएं प्रोटेस्टर जो कह रहे हैं जनाब असद कैसर के एक नए एहतजाज का ऐलान करेंगे 24 घंटे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब देखें, ये बात नहीं है। प्रोटेस्ट यहाँ कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये इसका हुक्म दिया था इमरान खान साहब ने। और उसके अलावा आप देखें कि जो पिछले 24 घंटे से एक चीफ एग्जेक्टिव 4 करोड़ आबादी वाले सूबे का सरबराह जो है, यानी जिसके पीछे 4 करोड़ लोगों की एक उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको उठा दिया गया, उसको गायब कर दिया गया, ना किसी अदालत में पेश किया। और सबसे बढ़कर ये जिस तरह सूबाइयत पे हमला किया है, क्योंकि जो प्रोविंशियल केपी हाउस होता है कोई प्रोविंशियल टेरिटरी होता है, उसके बगैर इजाजत के उसके अंदर ना आईजी जा सकता है, ना रेंजर्स जा सकती है, ना कोई शख्स इस तरह उनकी परमिशन के बगैर घुस सकता है। किसी के घर में इस तरीके से घुस जाना ये बहुत बड़ा आइन के ऊपर हमला है। लेकिन हुकूमत कहती है ना कि एक तरफ एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव जो है पूरी मशीनरी के साथ, अपने लोगों के साथ, काबीना के साथ वफाक पर हमला आवर हो रहा है, सूबाई मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी तो गलत है ना कि मतलब जिस तरह आए अलीमीन। और साथ में ये भी बताएं कि अचानक से केपी के हाउस गए किस लिए? कल से ये सवाल उठ रहा है कि वो तो कारकुनान के साथ आए थे, उनको छोड़ के अलग क्यों हुए? आदिल साहब, 2 सवाल आपने किए। एक सवाल एक वक्त में हो तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन चले मैं दोनों का जवाब दे दूं। पहली बात तो यह है कि वो गायब नहीं हुए, वो यहाँ आए, वो डी चौक में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं पहुंच गया हूँ। ये जो बदमाशिया कहा करता था कि जनाब बस वो पहुंच के दिखा दे, वो पहुंचा। वो फ्रेश अप होने के लिए उसने केपी हाउस में, वो कोई 1 मिनट की ड्राइव पे भी नहीं है, वो कोई सैकड़ों मील दूर नहीं है, वो उसका घर है। वो वहां अगर गया है 36 घंटे से वो ट्रैवल करके शेलिंग खा के, और फिर वो एक चीफ एग्जेक्टिव है अपने सूबे का, मोबाइल सर्विस बंद है, नेट सर्विस बंद है, वो अगर वहां गया है तो कोई जुर्म नहीं किया और उसने ज़ाहिर वापस आने के लिए गया। लेकिन उससे पहले उससे पहले वफाकी हुकूमत कह रही थी ना कि अगर इस तरह आएंगे तो हम डेफिनेटली रोकेंगे। उनके पास एक जवाब तो बना ना, अगर वो ना जाते तो ना इस तरह का मामला होता, कारकुनान के साथ रहते। डेफिनेटली जो प्रोटेस्टर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो लीड करने वाला उसकी भी गिरफ्तारी तो हो सकती थी। देखें, पहली बात तो यह है कि जो लीड करने वाला है गिरफ्तार तो उन्होंने करना है तो बाहर से कर लेते, नहीं किया। उसका जाना वहां, ये कहना कि वो अपने घर में कोई शख्स क्यों गया, मैं आपसे पूछूंगा आप अपने घर में क्यों गए हो, कि आपको गिरफ्तार क्यों हो गए? भाई आप अपने घर में जाते हो तो आपको कोई जुर्म तो नहीं है ना, वो अपने घर में गया है। लेकिन हालात इतने नॉर्मलाइज भी नहीं है ना, ये नॉर्मल तरीके से वो आते रहे, केपी हाउस में भी आते रहे। चले आदिल साहब, सवाल आप करते हैं 4, जवाब लेते चले जी शेख साहब, आप जवाब मुकम्मल करें। फिक्रा में बोलता हूँ, आप जवाब नहीं देने देते। चले जवाब तो देने दें, अपनी बात का इजहार करने दें। आपके पास पूरा घंटा पड़ा हुआ होगा, मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दें, मैं फिर फारिग हो जाऊंगा, फिर इनको सारा टाइम बाकी जी मुकम्मल करें और आप सवाल जवाब करते रहे। मेरी बात मुकम्मल करने दें। भाई ये जो मुजरिम बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी हो या बाकी ये बैठे हुए हैं कठपुतली, जिन्होंने एक चीफ एग्जेक्टिव को एक केपी की टेरिटरी से अगवा किया है, इससे बड़ा जुर्म और कोई हो नहीं सकता। ये आइन के ऊपर हमला है, ये फेडरेशन के एक यूनिट के ऊपर हमला है। दूसरी बात आपने कही जी लाओ लश्कर के साथ वो वफाक पे हमलावर हो गया, ये तो इन कठपुतलियों की आपने स्टेटमेंट दे दी है। मुझे मैंने कहा हुकूमत कह रही है, मैंने हुकूमत की स्टेट, मैंने कहा हुकूमत का ये दावा है ना, हुकूमत इल्जाम लगा रही है शेख साहब, मैंने नहीं कहा ये हुकूमत बदमाश है। हुकूमत तो गलत बयानी से काम ले रही है। मुझे एक बात बता दें, इन बेईमानों से मैं पूछता हूं, इन कठपुतलियों से मैं पूछता हूं, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो एक एहतजाज का हक रखता है। मुझे बता दें ये जुर्म कहाँ है? आइन के तहत दिए हुए अख्तियारात को, अच्छा जिन्होंने अरबा रुपए खर्च करके पाकिस्तान को बंद किया, खंदकें खोदी, कंटेनरिस्तान बना दिया, ये जुर्म है। फैजाबाद धरना जजमेंट की रोशनी में काजी फाइसा साहब जिसके आथर है, वो कहती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। और जिस शख्स ने आकर के रास्ते खोले, रास्तों को पब्लिक एट लार्ज के लिए और अपने लिए भी रास्ता खोला, उसको आप हमलावर कह रहे हैं? मुझे बता दें, वो लोग आए यहां आकर के पुरअमन एहतजाज करके वो यहां पहुंचे और उसमें जुर्म कौन सा हो गया? तो लिहाजा एक शख्स रास्ते खोल रहा है, जो कानून के तहत पाबंदी है कि रास्ते खोले। एक गवर्नमेंट कानून के तहत गैर आईनी काम कर रही है, वो गैर आईनी काम है। और दूसरा उससे बढ़कर ये कि एक शख्स को
आप हार्ट ऑफ द सिटी से उठाते हैं, अगवा करते हैं। आज 24 घंटे के बगैर 4 करोड़ की आबादी अनइलेक्टेड एंड अनरिप्रेजेंटेटेड वहां मौजूद है, और उसका कोई वली वारिस ही नहीं है, और उसको एहसास ही नहीं है इनको कि पूरी दुनिया में आप किस तरह अपना तमाशा बना रहे हैं। पूरी दुनिया में इस तरह की जग अंसाई और रुसवाई हो रही है कि जो ठीक हो गया शिव साहब का पॉइंट आ गया। कौसर काज़मी साहब किधर हैं गंडापुर साहब? मतलब ये पंजाब हुकूमत के आप तर्जुमान हैं, लेकिन ये बता दें कि हैं किधर गंडापुर साहब, आपको क्या इत्तलात हैं?